नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 16 1000 क्वेश्चन सीरीज के ऑपरेटिंग एमसीक्यू के। तो चलिए हम बिना समय गंवाए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, मंडल परिवहन प्रबंधक द्वारा कितने स्टेशनों का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। तो मंडल परिवहन प्रबंधक द्वारा नियमित जो है 2 नॉमिनेटेड स्टेशन का निरीक्षण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष गाड़ी व पार्टी को चलाने से संबंधित नियम कहाँ दर्शाए गए हैं। तो विशेष गाड़ी व पार्टी को चलाने से संबंधित नियम जो दर्शाए गए हैं वो IRCA कोचिंग ट्रैफिक नंबर 25 पार्ट 1 और वॉल्यूम 1 में इसको दर्शाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्टी कोच व टूरिस्ट कार का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है। पार्टी कोच व टूरिस्ट कार का आवंटन जो है चीफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रैफिक मैनेजर के द्वारा किया जाता है, यानी इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, CPTM। नेक्स्ट प्रश्न है, मेल एक्सप्रेस गाड़ी में पिछले SLR के पीछे अधिकतम कितने निरीक्षण यान लगाए जा सकते हैं। तो मेल एक्सप्रेस गाड़ी में पिछले SLR के पीछे अधिकतम 1 निरीक्षण यान लगाए जा सकते हैं। हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉइस के मॉड्यूल है। तो फॉइस के मॉड्यूल जो है वो RMS और TMS है। RMS का फुल फॉर्म होता है रेक मैनेजमेंट सिस्टम और TMS का होता है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। तो RMS जो है इसको ऑपरेटिंग विभाग नियंत्रण करता है और TMS को टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम को ये कमर्शियल विभाग नियंत्रण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉइस के फेज 3 में क्या सुविधा प्रदान की गई है। तो फॉइस के फेज 3 में जो सुविधा प्रदान की गई है वह है गुड सेड फंक्शन एंड RR जनरेशन, रेक रिसीव जनरेशन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कंट्रोल ऑफिस में मैनुअल चार्टिंग को किस एप्लीकेशन द्वारा कंप्यूटरीकृत किया गया है। कंट्रोल ऑफिस में मैनुअल चार्टिंग जो बनाया जाता है COA एप्लीकेशन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, NTES से क्या तात्पर्य है, यानी NTES के फुल फॉर्म क्या है। तो NTES का फुल फॉर्म जो है वह है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ACD से क्या तात्पर्य है। तो ACD जो है ये कवच से रिलेटेड है और इसका तात्पर्य जो होता है वो एंटी कोलिजन डिवाइस होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉइस नेटवर्क चैनल के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी है। तो वॉइस जो नेटवर्क होता है, चैनल जो होता है, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी जो होती है वो सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का होता है। तो SNT डिपार्टमेंट का होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा COA का फंक्शन नहीं है। तो इसमें से देखते हैं कौन जो है COA का फंक्शन नहीं है। तो ट्रेन ऑर्डरिंग COA का फंक्शन है, क्वेश्चन ऑर्डर COA का फंक्शन है, ग्राफ प्लॉटिंग COA का फंक्शन है। तो इंडेंट प्लेसमेंट जो है COA का फंक्शन नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किसी खंड पर गाड़ियों के संचालन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो किसी खंड पर गाड़ियों के संचालन का जिम्मेदार जो होता है वो सेक्शन कंट्रोलर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंट्रोल ऑफिस में इंजन व क्रू के उपयोग के लिए कौन जिम्मेदार है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, CTNL स्टॉक, पावर एंड क्रेव कंट्रोलर, सिग्नल टेलीकॉम कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पावर एंड क्रेव कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल ऑफिस में क्रू इंजन व क्रू के उपयोग के लिए जिम्मेदार जो होता है पावर एंड क्रेव कंट्रोलर होता है। नेक्स्ट है, उचित क्रॉसिंग एवं ओवरटेकिंग के लिए सवारी गाड़ियों की अग्रिम प्लॉटिंग सामान्य में कितने घंटे पूर्व की जानी चाहिए। तो सामान्य में 2 घंटे पूर्व में उचित क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग के लिए सवारी गाड़ियों की अग्रिम प्लॉटिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक खंड के लिए मास्टर चार्ट कितने घंटे का बनाया जाना चाहिए। तो प्रत्येक खंड के लिए मास्टर चार्ट जो बनता है वो 24 घंटे का बनाया जाना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, मालगाड़ियों का सामान्य परिचालन सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है। तो मालगाड़ियों का सामान्य परिचालन सुनिश्चित करना CHC गुड्स का जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है, 2 ACD कम से कम कितने रेडियल रेंज में आने पर एक दूसरे के साथ संचार स्थापित करते हैं। तो एंटी कोलिजन डिवाइस जो होता है ये जो है 3 किलोमीटर के रेंज में आने पर जो है एक दूसरे के साथ संचार स्थापित करता है। ये जो है कवच से रिलेटेड है। ACD जो है एंटी कोलिजन डिवाइस, ये कवच से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है, ACD सिस्टम GPS के द्वारा कार्य करता है। इसमें GPS से क्या तात्पर्य है। तो इसमें GPS से जो तात्पर्य है वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।
नेक्स्ट प्रश्न है एसीडी पद्धति सामान्य गाड़ी संचालन में दखल देती है? तो नहीं, सामान्य गाड़ी संचालन में ये दखल नहीं देता है एसीडी, तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है जब दुर्घटना का कारण विवादित ना हो तो ट्रैक रीडिंग पॉइंट ऑफ माउंट से कितने मीटर तक ली जाएगी? जब दुर्घटना का कारण विवादित ना हो तो ट्रैक ऑफ रीडिंग पॉइंट ऑफ माउंट से जो ली जाएगी वह ली जाएगी आपका 150 मीटर फ्रॉम बोथ साइड, 150 मीटर फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्घटना होने पर ट्रैक रीडिंग कहाँ से ली जाती है? तो दुर्घटना होने पर ट्रैक रीडिंग जो ली जाती है वो पॉइंट ऑफ माउथ से ली जाती है। नेक्स्ट है जब दुर्घटना का कारण विवादित हो तो ट्रैक रीडिंग पॉइंट ऑफ माउथ से आगे कहाँ तक ली जाएगी? तो ट्रैक रीडिंग जब दुर्घटना का कारण विवादित हो तो 45 मीटर पॉइंट ऑफ माउथ से आगे तक ली जाएगी, लेकिन अगर विवादित ना हो तो ये 150 मीटर तक बोथ साइड से लिया जाता है। नेक्स्ट है LWR के फुल फॉर्म क्या है? तो लॉन्ग वेल्डेड रेल होता है। LWR का फुल फॉर्म जो होता है वो लॉन्ग वेल्डेड रेल होता है। अगला प्रश्न हमारा है SEG के फुल फॉर्म क्या है? तो स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है। SEG का फुल फॉर्म स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युतीकृत सेक्शन में दो सब स्टेशनों के बीच सामान्यतः कितनी दूरी होती है? तो विद्युतीकृत सेक्शन में दो सब स्टेशनों के बीच सामान्यतः दूरी जो होता है वो 35 से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रीमियम रेक में प्रारंभिक स्टेशन पर कितना ब्रेक पावर प्रतिशत होना चाहिए? तो प्रीमियम रेक में प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर जो होना चाहिए वो 95% होना चाहिए। अगला प्रश्न है फॉइस के अंतर्गत MIS से क्या तात्पर्य है? तो फॉइस के अंतर्गत MIS से जो तात्पर्य है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, अगला प्रश्न हमारा है सामान्यतः प्राथमिकता के अनुसार सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो समानता प्राथमिकता क्रम के अनुसार सबसे अधिक प्राथमिकता जो है वो ARME और ART प्रीसीडिंग टू द साइट ऑफ एक्सीडेंट, मतलब ART और ARME को जब कहीं दुर्घटना हुआ हो साइट पर तो इसको चलाने के लिए दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है ODR के अनुसार माल लदान की अनुमति देना किसका कार्य है? तो ODR के अनुसार माल लदान की अनुमति देना जो कार्य है वो CTNL स्टॉक का है। नेक्स्ट है CBC कपलिंग वैगन में ड्रॉ बार की क्षमता कितनी होती है? तो CBC कपलिंग में ड्रॉ बार की क्षमता जो होती है वो 9000 टन होती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है परिवहन निरीक्षक द्वारा खंड में एक माह में कम से कम कितने आकस्मिक निरीक्षण किए जाने चाहिए? तो परिवहन निरीक्षक द्वारा मिनिमम सरप्राइज टू बी डन बाय TI इन ए मंथ, तो एक मंथ में किया जाना चाहिए कम से कम 6। नेक्स्ट है बैगन का औसत विलंब की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो बैगन की औसत विलंब की गणना जो की जाती है वैगन एक्सचेंज रजिस्टर के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है मालगाड़ी या बैगन को सूचना तकनीकी की कौन सी एप्लीकेशन द्वारा ट्रेस किया जा सकता है? तो मालगाड़ी या बैगन को सूचना तकनीकी की एप्लीकेशन जो है ये फॉइस द्वारा इसको ट्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है खाली बैगनों का चलाया जाना WR को किस प्रकार प्रभावित करेगा? तो खाली बैगनों का चलाया जाना WTR को जो प्रभावित करेगा वह प्रभावित करेगा एडवर्सली इफेक्ट। सही उत्तर हो जाएगा एडवर्सली इफेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जब किसी मालगाड़ी को अगले क्रू चेंजिंग स्टेशन को छोड़कर आगे वाले क्रू चेंजिंग स्टेशन तक एक ही क्रू से बिना विलंब के चलाया जाता है तो गाड़ी को कहते हैं क्रेक ट्रेन बोलते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अपना हेडक्वार्टर को या क्रू चेंजिंग पॉइंट को छोड़ के अगर आगे जाता है तो उसे क्रेक ट्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रेन कैपेसिटी के संदर्भ में क्रिटिकल सेक्शन से क्या तात्पर्य है? तो क्रिटिकल सेक्शन से तात्पर्य सेक्शन टेकिंग मैक्सिमम रनिंग टाइम, तो सेक्शन में जब मैक्सिमम रनिंग टाइम लगता है तो उसे क्रिटिकल सेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइट इंजन के साथ अधिकतम कितने निरीक्षण यान लगाए जा सकते हैं? तो लाइट इंजन के साथ 3 निरीक्षण यान लगाया जा सकता है। और यदि कोई यात्री ट्रेन है वो SLR के पीछे कितने निरीक्षण यान लगाए जाते हैं? तो 1 लगाए जाते हैं, लेकिन लाइट इंजन के साथ 3 लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है विशेष गाड़ी को किसकी अनुमति से चलाया जाता है? तो विशेष गाड़ी को चीफ ऑपरेशन मैनेजर की अनुमति से चलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है सीनियर DOM या DOM द्वारा ARME के निरीक्षण कितने समय में किया जाना चाहिए? सीनियर DOM या DOM का द्वारा ARME के निरीक्षण जो है वो 6 माह में एक बार किया जाना चाहिए, सामान्यतः 6 माह में एक बार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक सेक्शन में
सीनियर डीएमजी या डीएमजी के द्वारा कितने औचक निरीक्षण एक माह में किए जाने चाहिए, यानी एम्बुश चेक इन सीनियर डीएम या डीएमजी द्वारा कितने एक माह में किए जाने चाहिए। तो इसमें किए जाने चाहिए एक, कम से कम एक किया जाना चाहिए औचक निरीक्षण यानी एम्बुश चेक इन। नेक्स्ट है SPARME कम स्पार्ट SPART में कितने यान होते हैं। तो SPARME कम SPART में कितने यान होते हैं, तो इसमें 3 यान होते हैं। नेक्स्ट है SPARME कम SPART में नया यान कौन सा जोड़ा गया है, तो HRD वाहन जो है इसमें जोड़ा गया है नया। अब अगला सवाल हमारा है, क्या त्रुटिपूर्ण समय सारणी गाड़ियों के समय पालन को प्रभावित करती है, तो एकदम करती है। यदि समय सारणी त्रुटिपूर्ण रहे तो गाड़ियों के समय पालन को भी ये प्रभावित करती है। अगला है, क्या लाइन कैपेसिटी चार्ट में टर्मिनल समस्याओं को शामिल किया जाता है, तो लाइन कैपेसिटी चार्ट में जो है वो टर्मिनल समस्याओं को शामिल नहीं किया जाता है, तो इसका नो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिग्नल का फेल होना दुर्घटना की किस क्लास में वर्गीकृत किया गया है, तो सिग्नल का फेल होना दुर्घटना का M क्लास में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन दुर्घटना की किस क्लास में वर्गीकृत किया गया है, तो ब्लॉक नियमों का उल्लंघन दुर्घटना के G क्लास में वर्गीकृत किया गया, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिणामी दुर्घटनाओं के कितने प्रकार हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट आर देयर, तो परिणामी दुर्घटनाओं के प्रकार जो हैं वो 5 हैं। अगला सवाल हमारा है, गाड़ी में आग लगना कौन सी दुर्घटना है, तो गाड़ी में आग लगना जो है वो परिणामी दुर्घटना है। नेक्स्ट है, सवारी गाड़ी में कितने डेड इंजन लगाए जा सकते हैं, तो सवारी गाड़ी में जो है वो डेड इंजन 1 लगाया जा सकता है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खंड पर लागू स्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी लोको पायलट को कहाँ से प्राप्त होती है, तो खंड पर जो लागू स्थायी गति प्रतिबंध है यानी परमानेंट जो क्वेश्चन होता है वो परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो होता है वो आपका WTT में रहता है, ये WTT से पता चलती है। लेकिन खंड पर लागू अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी जो है वो लोको पायलट को जो प्राप्त होती है वो क्वेश्चन ऑर्डर से प्राप्त होती है। क्वेश्चन ऑर्डर प्रतिदिन मिलता है, जब भी लोको पायलट और ट्रेन में गाड़ी का चार्ज लेते हैं तो उनको क्वेश्चन ऑर्डर मिलता है और उसी में अस्थायी गति प्रतिबंध रहता है। नेक्स्ट है, सैनिक विशेष से आशय है यानी मिलिट्री स्पेशल मीन्स जो है पैसेंजर ट्रेन भी है, गुड्स ट्रेन भी है, मिक्स ट्रेन भी है, तो ये ऑल ऑफ द अबव सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैनिक स्टॉक का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो सैनिक स्टॉक का नियंत्रण जो किया जाता है वो मिल रेल नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मिल रेल किससे संबंधित है, तो ये सैनिक स्टॉक नियंत्रण है यानी मिलिट्री स्पेशल से रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों, हमारा सेट 16 समाप्त हुआ, हम लोगों ने 800 क्वेश्चन कर लिया और इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।